हेलो ऑल, चार्ट वाला में आपका स्वागत है। अ, आज हम लोग देखेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है कल की ट्रेडिंग के लिए अकॉर्डिंग टू डेली डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी। देखो निफ्टी की अगर बात करेंगे, निफ्टी के अगर डेली कैंडल पे जाते हैं हम लोग, तो डेली कैंडल अगर देखते हैं तो यहाँ पर एक सेलिंग हमको दिखाई दे रहा है। लेकिन एक यहाँ पर एक बात, पॉजिटिव बात ये है कि यहाँ पर उसने प्रीवियस डे के लो को ब्रेक नहीं किया। अगर ब्रेक करता तो हम लोगों ने ये जो लेवल ड्रॉ किया है ये यहाँ पर ट्रिगर होता है, ये या फिर ये वाला लेवल, जो कि ये तो बहुत अच्छा लेवल है। इसको भी हम लोगों ने कल देखा था, तो यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज बन सकती थी। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है कि यहाँ पर डे का लो जो है वो ब्रेक नहीं हुआ है। तो अभी हम लोग यहाँ पर बाइंग पोजिशन देखते हैं यहाँ पर क्या क्या बन सकती है। यहाँ पर देखो कि मार्केट अगर मान लो कि 2 आवरली टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग जाते हैं, तो 2 आवरली टाइम फ्रेम पे भी हम लोगों ने इस लेवल को मार्क किया था यस्टरडे के सेशन में। तो यहाँ पर अब तक ट्रिगर नहीं हुआ है। ये एक सब पोजीशन है और ये एक पोजीशन है। दोनों पोजीशंस को हम लोग अगर ब्रेकआउट मिलता है तो हम लोग यहाँ पर सेल बाइंग के लिए जा सकते हैं। ये एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पर निकल के आ रहा है। अगर मैं 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे जाऊँ इंट्राडे के लिए, तो यहाँ पर देखते हैं 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे क्या चार्ट का सिनारियो है। तो अगर 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम को अगर हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पर मुझे एक अच्छा सा खासा सेलिंग प्रेशर दिखाई दे रहा है, जहाँ की यहाँ से मार्केट डाउन हुआ था। और इस जो कैंडल है, ये जो बेस कैंडल इसको हम लोग बोलते हैं अकॉर्डिंग टू डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी, यहाँ पर काफी सारे पेंडिंग ऑर्डर हो सकते हैं सेलिंग इंस्टीट्यूशंस के। तो यहाँ पर एक सेलर बैठा हुआ है इस पूरे कैंडल के अंदर। अगर मार्केट मान लो यहाँ से गैप अप खुलता है और यहाँ पर जाता है साइडवेज होकर, अगर इसने अगर हम लोग को डाउनवर्ड डायरेक्शन में मार्केट ने मूव दिया, तो यहाँ पर हम लोग पुट की पोजीशन बना सकते हैं। अगर मान लो कि मार्केट ने इस सप्लाई जोन को भी ब्रेक कर दिया, अगर इसका हाई अगर ब्रेक करता है और कंसोलिडेट होके अगर ये हायर की तरफ जाता है, तो यहाँ पर हम लोग कॉल की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। तो लेकिन इसका टाइम फ्रेम होगा 15 मिनट्स कैंडल का क्लोजिंग, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर देखो हम लोग इस टारगेट को रख सकते हैं। अगर मार्केट यहाँ पे साइडवेज होके यहाँ पे आता है, तो यहाँ से भी हम लोग को एक सेलिंग प्रेशर दिखाई देगा, तो हम लोग इस मूव को मार्केट के कैप्चर कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक कंसोलिडेशन होने के बाद अगर सेलिंग आता है, तो यहाँ पे भी हम लोग फुट की पोजीशन बना सकते हैं। ये यहाँ पर दो सिनारियो मुझे दिख रहे हैं बैंक निफ्टी में, सॉरी निफ्टी में। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ देखो निफ्टी की, तो निफ्टी ने 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे ये जो यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक या फिर पेंडिंग ऑर्डर से बाइंग इंस्टीट्यूशन के वहां से ऊपर की रिएक्शन दी है, लेकिन वो इतना स्ट्रांग नहीं था। तो यहाँ पर देखो एक ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल, बेस कैंडल इस तरह से फॉर्म हुआ है। तो ये जो कैंडल्स है ये इतना एग्रेसिव कैंडल नहीं है, जो कि यहाँ पर क्या होना चाहिए था कि मार्केट ने इस तरह मुंह देना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर साइडवेज हुआ है। तो अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है, तभी हम लोग इसके कॉल की अपॉर्चुनिटी को ढूंढेंगे। अदरवाइज यहाँ पर क्या होगा कि एक डाउन साइड की मुंह देगा और मार्केट यहाँ तक भी हम लोग को दिख सकता है, जो कि हमारा लेवल अब तक ट्रिगर नहीं हुआ, जो कि काफी अच्छा है। तो ये यहाँ पर बेसिक निफ्टी का एक ट्रेडिंग के अपॉर्चुनिटीज होगी। अगर मैं बैंक निफ्टी की तरफ जाता हूँ, तो बैंक निफ्टी में भी अगर डेली में अगर देखो, तो डेली में भी सेम सिनारियो है निफ्टी की तरह। डेली में उसने क्या किया है कि प्रीवियस डे का लो को ब्रेक नहीं किया। अगर ब्रेक कर देता तो हमारा ये जो लेवल है, ये लेवल यहाँ पर हमारा ओपन हो जाता और हम लोग यहाँ पर ब्रेकआउट के बाद कॉल साइड की एंट्री ले सकते हैं। आज भी ये ओपन है, लेकिन यहाँ पर ब्रेक नहीं किया, इसका मतलब सेलिंग इंस्टीट्यूशन इतने स्ट्रांग नहीं है। दूसरी बात, अगर मैं यहाँ पर टाइम फ्रेम को अगर कम कर दूं, 2 आवरली टाइम फ्रेम पे अगर जाता हूँ, तो 2 आवरली टाइम फ्रेम पे आपको दिखेगा कि यहाँ पर एक लेवल है, जो कि यहाँ पर एक फ्रेश लेवल बना हुआ है। तो ये एक लेवल हो सकता है जहां से बैंक निफ्टी कंसोलिडेट करके ऊपर की तरफ आ सकती है। यहाँ पे हम लोग को कॉल साइड की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, अगर हम लोग 30 मिनट्स या फिर 15 मिनट्स की कैंडल की क्लोजिंग का वेट करते हैं। तो अगर ब्रेकआउट मिलता है तभी हम लोग इस पोजीशन को ट्रेड करेंगे, जो कि हमारा पॉइंट है 48,738। और अगर यस्टरडे के सेशन की बात करूं, तो यहाँ से अगर डाउन आता है, तो ये एक लेवल यहाँ पर पेंडिंग है, यहाँ से हम लोग कॉल साइड जा सकते हैं। तो ये हमारा 2 आवरली टाइम फ्रेम पे होगा। अगर मैं इसी को 30 मिनट्स टाइम फ्रेम पे लेकर जाता हूँ, तो बैंक निफ्टी में क्या अपॉर्चुनिटीज आ रही है वो अभी हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर देखो कि ये एक लेवल था, लेकिन यहाँ पर एक लेवल था, इसको यहाँ पर टच किया है तो ये चल चुका है। तो इस लेवल को अभी हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। लेकिन आपके ये जो नीचे वाले लेवल्स है, इस नीचे वाले लेवल से यहाँ तक अब तक एक्टिव है, जो कि हम लोगों ने यस्टरडे मार्क किया था। ये एक लेवल एक्टिव है यहाँ पर, इस लेवल का यहाँ पर ऑलरेडी टेस्टेड है, तो इसको हम लोग इतना कंसिडर नहीं करेंगे। तो यहाँ पर देखो इसको हम लोगों ने 48,738 कंसिडर किया था। लेकिन अगर मैं सप्लाई की बात करूं, तो सप्लाई का देखते हैं किस तरह से सप्लाई हो सकता है। 30 मिनट्स की अगर बात करते हैं, तो 30 मिनट्स को यहाँ पर एक सप्लाई दिख रहा है बैंक निफ्टी के अंदर में। तो यहाँ पर अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाता है, तो यहाँ पर वो साइडवेज होगा, और एक आपको अगर डाउन मूव अगर मिलता है, तो यहाँ पर हम लोग पुट साइड की एंट्री बना सकते हैं। अगर यहाँ पे अगर गैप अप होता है, मार्केट ऊपर की तरफ जाता है, तो हम लोग इस रैली को भी कवर कर सकते हैं
जिसको हम लोग कॉल साइड एंट्री की तरफ ले सकते हैं। अगर मान लो कि मार्केट ने इसी सप्लाई जोन को भी ब्रेक कर दिया, यहाँ पर जो पेंडिंग ऑर्डर है सेलर इंस्टीट्यूशन के, इस पॉइंट पर जो सेलर बैठा हुआ है इस वाले पॉइंट पर, अगर इसको भी मार्केट ऊपर की तरफ निकलता है तो हम लोग इस लेवल के लिए टारगेट रखेंगे, जो कि हमारा लेवल है यहाँ पर देखो, एक्चुअली वो है हमारा हाई। तो वो कितना लेवल है उसको अभी हम लोग देखेंगे। तो ये देखो, ये यहाँ पर एक लेवल निकल के आ रहा है 49,851। तो इस लेवल को भी हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। अगर बैंक निफ्टी ने इस लेवल के ऊपर निकलता है तो यहाँ पर हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, और यहाँ से आपको एक, अगर मान लो कंसोलिडेशन होकर सेलिंग मिलता है तो यहाँ पर ऑब्वियसली हम लोग पुट के लिए बैठेंगे, क्योंकि यहाँ पर 50,000 के ऊपर बहुत सारे सेलर इंस्टीट्यूशन बैठे होंगे। ये हम लोगों ने पहले भी देखा है, क्योंकि अगर देखो डे की अगर मैं बात करूँ, डे कैंडल की, तो डे कैंडल ने वही किया है। देखो ये हमारा जो 50,000 वाला लेवल है उसको अब तक ब्रेक नहीं किया है। इसके ऊपर जब तक क्लोजिंग नहीं आती, कंसोलिडेट होकर ब्रेकआउट नहीं मिलता, तब तक हम लोग लॉन्ग नहीं हो सकते। यहाँ पर हम लोगों के पास इतना एरिया बचा है और यहाँ पर हम लोगों के पास इतना एरिया बचा है। तो ये होगा हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए एनालिसिस। होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप कमेंट करिए, कुछ अगर डाउट्स है तभी आप कमेंट करिए, लाइक करिए, मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई दे दूंगा। थैंक यू।